नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। तमाम पार्टियां अपना अपना जौहर दिखाने के लिए चुनावी रण में कूद चुकी हैं, लेकिन पार्टी वही जीतेगी जो जनता के मन को भाएगी। लेकिन जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है, जनता को कौन सी पार्टी पसंद है, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बुलंदशहर, जहां हमारे साथ जनता भी मौजूद है और पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की तरफ से विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल से हमारे साथ फरमान अली जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ दिनेश जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका। इसके साथ ही सपा की तरफ से हमारे साथ में अमर जी मौजूद है, स्वागत है आपका। व्यापारी नेता हमारे साथ मौजूद है, इनका भी बहुत स्वागत है विजय जी आपका। और साथ ही कांग्रेस की तरफ से महिला मोर्चा की तरफ से हमारे साथ सावित्री जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले अब हम बात करेंगे अपने ग्राउंड रिपोर्टर सौरभ जी से कि आखिर जनता के बुलंदशहर में मुद्दे क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या परेशानी है, जनता कितनी खुश है सत्ता पार्टी से। आपसे जानना चाहूंगी सौरभ जी, आप ये एरिया कवर करते हैं और आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आखिर बुलंदशहर में किस तरह के मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे क्या हैं और यहाँ की जो जनता है उसके मन में चल क्या रहा है। ऋतु जी, मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है वो मुद्दा है रेल मार्ग से, मुख्य मार्ग से रेल को बुलंदशहर से जोड़ा जाए। जो मेन रेल लाइन है वो बुलंदशहर से नहीं जोड़ी गई है, तो वो चाहे चोला से या वैसे जोड़ी जाए। हालांकि जो ये जेवर एयरपोर्ट बन रहा है इससे काफ़ी हो सकता है उम्मीदें हैं लोगों को, लेकिन उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जाम की समस्या है, जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी गतियाँ धीमी हैं, जो धरातल पर स्थिति होनी चाहिए ना वो जो क्रियान्वित होना चाहिए योजनाओं का वो शायद नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो यहाँ लोकल मुद्दे हैं वो वही हैं, जाम, सफाई, गड्ढे, इनसे निजात मिले पब्लिक को। और इसके अलावा अगर पार्टी की बात करें तो यहाँ जातीय समीकरण जो हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं। यहाँ मुस्लिम जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो जाति के जो जातिगत वोट है वो प्रभावित करता है कहीं ना कहीं यहाँ की जो जीत को है। हालांकि फिलहाल यहाँ भाजपा का वर्चस्व है, लेकिन आने वाले चुनाव में क्योंकि चुनौती कैडी दिखाई दे रही है, क्योंकि सत्ता में है और काफ़ी लोग नाराज़ भी होंगे, तो इस वजह से भाजपा को काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। लेकिन फिर भी अभी जो बात करें तो लोकल मुद्दे जमीनी स्थिति पे जो सब जगह है पूरे उत्तर प्रदेश में है वो यहाँ भी हैं। चलिए ठीक है, अब वाकई में जनता के मन में क्या है, पहले जनता की तरफ ही चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या चाहती है जनता। जनता के पास पहुंचते हैं। मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी, नाम क्या है आपका? संजय वर्मा एडवोकेट। संजय जी, आप मुझे ये बताइए, अभी बीजेपी है यहाँ पर 7 सीटों पर जी, कैसा काम कर रही है, अब अगला वोट आप किसको देंगे? देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हर पार्टी से छूट जाते हैं, जो पार्टी होती है उनको कवर नहीं किया जाता है मैनिफेस्टो के अनुसार। लेकिन हमारा एक मुद्दा था कि हाई कोर्ट बेंच हमको यूपी में दी जाए। जब सेंट्रल में बीजेपी नहीं थी तब वो अपोजिशन से डिमांड करती थी कि हम जब पार्टी में आएंगे बेंच देंगे हाई कोर्ट की, वो नहीं हो पा रहा। सेंट्रल में भी 7 साल हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट में यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, कोई डिसीजन नहीं हुआ। हम कहते हैं कि एनसीआर का दायरा बढ़ा दो, आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही मिल जाएगी, एक के बजाय दोनों चीज मिल जाएंगी। लेकिन उस पर भी कोई विचार नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, विकास धीरे धीरे हो रहा है या हो भी रहा है या नहीं हो रहा? हाँ, अभी पिछले 10 महीने से गति पकड़ी है विकास ने। पहले तो कोरोना था इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था, अब थोड़ा सा डेवलपमेंट है। आपका कहना है कि चुनाव नजदीक है इसीलिए विकास ने गति पकड़ी है। चलिए बीजेपी नेता के पास पहुंचते हैं जी, जवाब दीजिए। अब इन्होंने इतने सारे आरोप लगा दिए हैं कि वकीलों के लिए कोई फिक्स अच्छी सॉलिड पॉलिसी नहीं है, विकास पिछले 10 महीने से ही गति पकड़ रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक हमारे साथी ने बताया कि वकीलों के लिए सहायता कोष का एक स्थापना की गई है, जो जहां अपना वकीलों के लिए कोई जरूरत ऐसी होगी तो उन्हें उसके द्वारा सहायता दी जाएगी। और हाई कोर्ट बेंच का वास्तव में एक ऐसा मामला है ये कि ये क्षेत्रीय उसमें फंस जाता है। उधर पूरब के लोग जो हैं, जो इलाहाबाद साइड के उधर के लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि हाई कोर्ट की बेंच इधर स्थापित हो। सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है, लेकिन ये एक क्षेत्रीय उसमें फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी माननीय मोदी जी की ये इच्छा है कि यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो, और उसके लिए जो लाइन बन रही है, जो प्रयास किए जा रहे हैं। और विकास की बात यह है कि बुलंदशहर ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकास की गंगा बही है, पूरे देश के अंदर एक विकास की गंगा बही है। आप देखिए, हमारे माननीय मोदी जी का जो संकल्प था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके विश्वास से मैं लेकर चलता हूं कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ बिना भेदभाव के
बिना किसी भेदभाव के। यहाँ सबसे ज्यादा यदि लाभ किसी ने लिया है तो वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, लेकिन हमने भेदभाव नहीं किया। हमने किसी भी योजना के में जो उनको दिया है उसमें भेदभाव नहीं किया है। तो ये हमारा सब विश्वास है। विकास की बात हम करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा किसान खुशहाल है। किसान के जो गन्ने का भुगतान था जो पहले काफी चला आ रहा था वो हमने किया है। अब जो बाकी गन्ने का भुगतान है वो भी होने की दिशा में है। और हम देखते हैं कि आप देखिए कि अस्पताल के अंदर यदि बीमार कोई है तो आज 5 लाख रुपए का इलाज प्रधानमंत्री ने उसके लिए उपलब्ध कराया है। जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं उन योजना के अंदर उन्हें लाभ मिल रहा है। हम देखते हैं कि राशन, अब देखिए राशन जो कोरोना महामारी जो पूरे विश्व के अंदर एक महामारी बनी, उस महामारी के जहां हमारा भारत भी प्रभावित हुआ, हमने गरीबों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए मुफ्त योजना का जो एक अपना उनका लक्ष्य था वो उन्होंने पूरा किया और अभी तक कोई कार्य चल रहा है। तो इसलिए विकास और विश्वास हम सब लेकर चल रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने की हमारी परिकल्पना है। इसलिए हम ये कहेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास भी है और विश्वास भी है। चलिए जान लेते, जनता से पूछते हैं कि आपने जितनी ये बातें कही है वो कितनी सच्ची हैं। चलिए आप बताइए, अभी बीजेपी महोदय ने, नेताजी हमारे बोल रहे थे कि विकास पूरी तरह से हो रहा है। आपको पसंद है बीजेपी? नहीं जी। कौन सी पार्टी पसंद है आपको? हमें समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्यों पसंद है? उन्होंने काम किए हैं 5 साल में। क्या काम किए हैं और ऐसे क्या काम है जो बीजेपी ने नहीं किए? देखिए उन्होंने 5 साल के शासनकाल में 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस और 100 डायल और लखनऊ एक्सप्रेस और समाजवादी पेंशन, समाजवादी विद्याधन, उन्होंने इतने विकास किए हैं। इस वजह से हम अखिलेश जी के फैन हैं। एक्सप्रेस वे तो यहाँ भी बहुत बने, लखनऊ एक्सप्रेस बना, देख लो 5 साल के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बने, वो बना तो है, 1 महीने हुए ना, उसमें गाड़ियां धस रही हैं। आप देखिए पूरा टूट रहा है। वो गए आप वहाँ पर? हाँ गए हैं, हम गए हैं, लखनऊ एक्सप्रेस से भी गए और पूर्वांचल एक्सप्रेस से भी गए। यानी कि आपके हिसाब से कि बीजेपी के जो काम है वो उतने अच्छे नहीं है जितने समाजवादी पार्टी के काम है, आपका ये कहना है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी बताइए। मैडम, बीजेपी के नेताजी ने कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इसका सही अर्थ है सबका साथ, सबका विनाश, सबका सबसे विश्वासघात। इन लोगों ने जितना विश्वासघात पब्लिक से किया है इतना किसी ने नहीं किया आज तक। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश भुखमरी और गरीबी में नंबर 1 पे है। ये डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि दोनों इंजन देश और प्रदेश को बैक दिशा में ले जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। चारों तरफ भुखमरी, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था, इतना बुरा हालत अर्थव्यवस्था का कभी नहीं रहा देश के इतिहास में। आपके अकॉर्डिंग तो ये है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। चलिए सपा के पास जाते हैं। अभी आपके ऊपर आरोप लगा यहाँ पर ये कि जब से बीजेपी आई है गन्ने का भुगतान पूरा हुआ है, और ये भी कहा जाता है कई बार कि चीनी मिलें बंद नहीं हुई हैं, लेकिन जब यहाँ पर सपा की पार्टी थी तो कई चीनी मिलें भी बंद हुई। क्या कहना है? कौन सी चीनी मिल बंद हुई, इनसे एक बार मालूम करिएगा। और रही बात जो हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, जो आज ये एक लैपटॉप, आज के बच्चे जो पढ़ना नहीं जानते बेचारे, कोरोना लग गया था तो हमारे नेता ने 2013 में बांटने शुरू कर दिए थे, जिसकी आज जरूरत है। आज तक इन्होंने किसी बच्चे के घर में एक कोई टेबलेट पहुंचाई? टेबलेट के बारे में जानते ही नहीं तो पहुंचाएंगे क्या? कोई गरीब बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, क्या वो अपने घर में एक लैपटॉप 40,000 रुपये का खरीद सकता है? तो हमारे नेता की कितनी बड़ी सोच थी, कितनी आगे तक की सोच थी कि 2013 में ही वो बांट दिए थे। दूसरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन पर 3 काम आते हैं। हिंदू मुस्लिम करवा दो, हिंदू मुस्लिम पैसे हटक गई, उन पैसे हट गए तो अब करवा दो, जाट अब करवा दो, उन पैसे हटे तो गुजर ठाकुर करा दो। जो दादरी में प्रकरण हुआ वहाँ ठाकुर और गुजरों को लड़ाने का काम किया, ये लड़ाने का काम करती है। इनके बस की ना कुछ पहले था ना अब कुछ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2022 में तो सपा की जब सरकार थी तब भी हुए, यही कराते थे। हाँ, अच्छा। ये ही कराते थे सरकार में आने के लिए। सपा नहीं कराती थी दंगे, कौन कह रहा सपा कराती थी? दंगे ये कराते थे, इन्हें कुर्सी चाहिए थी। नहीं, बीजेपी तो कहती है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है दंगे एक भी नहीं हुए, जब सपा की सरकार थी तब इनके थे, वो उन्होंने घर में घुसा ली, बात खत्म हो गई। आपके पास आती हूँ भाई, सपा से आपने गठबंधन तो कर लिया है, क्या मुद्दे हैं आपके पास, क्या चीजें लेके जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? रितु जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अभी पूरे देश ने देखा है कि किसान 378 दिन तक सारे बॉर्डर पे बैठे रहे हैं और जो सरकार चल रही है उन्होंने किसानों की जो वहाँ शहीद हुए किसान, उनके बारे में अभी तक कोई विचार नहीं किया है। ये अभी जब चुनाव कट समय आ रहा है और ये लोग जब गांवों के अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो किसान बॉर्डर पे बैठे थे
इन लोगों को गांव में किसी गांव में घुसने नहीं देंगे। ये विकास की बात करते हैं। इन्होंने अभी तक देश का इतना विनाश किया है, जो भी इंस्टीट्यूशन दूसरी सरकारों ने और किसान ने, यहाँ के नौजवान ने और जिस भी माध्यम से यहाँ के इंस्टीट्यूशन खड़े किए गए थे, इन्होंने एक एक को लाइन लगाकर बेच दिया है। ये एयरपोर्ट बनाने की बात आज कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि जिस एयरपोर्ट को आज बनाने की बात कर रहे हैं, कब तक बेचने की बात करेंगे। जैसे ही चुनाव आएगा तो ये नई नई योजनाएं लाएंगे, नई नई चीजें करेंगे, नई नई बातें करेंगे। देखिए, इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी आपने डिप्टी सीएम का बयान सुना होगा, ध्रुवीकरण पे लग चुके हैं ये। इनका सिर्फ और सिर्फ इनको पता है कि जितना ध्रुवीकरण ज्यादा होगा उतना ही हमें वोट ज्यादा मिलेगा। पर अब जनता इनके ढोंग को समझ चुकी है। काट की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ती है, इन्होंने 2 बार चढ़ा ली, अब तीसरी बार इनकी काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली है। ठीक है, आम आदमी पार्टी अब एंट्री मार रही है विधानसभा चुनाव में, कितनी तैयारी है, क्या लगता है कि कहां तक पहुंचेंगे? आम आदमी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है और जगह जगह हमारी तिरंगा यात्राएं, सभाएं सब शुरू हो चुकी है। संगठन पूरी तरह से मुस्तैद है और हर हाल में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग जो दिल्ली का मॉडल है, जो केजरीवाल मॉडल है, उसको उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे, जिसका हमारा पहला मिशन था कि हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को बिजली फ्री, साथ साथ 24 घंटे बिजली और पुराने जितने भी डिस्प्यूटेड बिल हैं उन सबको माफ़ करेंगे। वो बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने पूरा किया है। इसके बाद बेरोजगारी और महिलाओं के लिए भी बड़े प्रोग्राम आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लॉन्च करने जा रही है और आम आदमी पार्टी ये महसूस करती है कि पूरे देश में जो बयार बह रही है वो बदलाव की बयार है और हर हाल में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर होगा। हम लोग सरकार बनाने की तरफ जाएंगे। चलिए ठीक है, आप तो पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं। 403 सीटों पर ये अपने प्रत्याशी उतारेंगे और इसके बाद ही इनका ये दावा भी है कि सारी सीटों पर ये जीतेंगे भी। जनता के पास पहुंचते हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनसे पूछते हैं कि कितनी संतुष्ट है। देखिए, बीजेपी दावा करती है कि महिला सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने, आप कितनी संतुष्ट है? ये हम काफी संतुष्ट है। हाँ जी। कैसा आप बाहर जाती हैं, आपको सुरक्षित महसूस होता है? बिल्कुल, पूरी सुरक्षा मिलती है और बड़े इत्मीनान से जा रहे हैं हम। बाहरी फील्ड का ही वर्क है मेरा। आपकी पसंद की कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी वर्क करते हुए? बीजेपी का सबसे बढ़िया लग रहा है मेरे को। विकास भी है, काम भी है, सब कुछ हो रहा है। अब जब ये सारी योजना आ रही हैं कि एयरपोर्ट बनना है, ये बनना है, तो रोजगार भी मिलेगा पब्लिक को, कंपनियां भी आ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। गुंडागर्दी नहीं हो रही। आप ये देखिए, सबसे बड़ा काम है आदमी खुद कमाता खुद खाता, हर चाहे जो भी आ जाए। बीजेपी पहले होती थी गुंडागर्दी, पहले होती थी, सरेआम होती थी। अरे गले की चैन मेरी खिंच गई, कानों के मेरे कुंडल खिंच गए थे। जब इसकी अखिलेश की सरकार में मैं वहाँ से ऑफिस से आई हूँ, मैं उतरी हूँ और पीछे से आया, मेरे कानों के खिंच के ले गया। अब मैं आराम से चलती हूँ, मैं तो नहीं लग रहा। यानी कि खौफ अब बाहर निकल जाती है। चैन खींच के ले गया मेरे पीछे से जाके, यानी कि क्राइम कम हो गया। जो अपराधियों को के नाम पे थाने लाए जाते हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है हिरासत में मौतों में। और जो कानून व्यवस्था की बात है, अंकित गुप्ता नाम के व्यापारी के, कानपुर के व्यापारी को पुलिस ने निकाल के गोरखपुर में मार दिया। अजय वाल्मीकि की हत्या हुई इसमें आगरा के अंदर। लखीमपुर में इनके नेता ने 5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इसके अलावा एक एसएसपी लापता है एक व्यापारी की फिरौती मांगने के अपराध में। तो कानून और व्यवस्था में नाम लेने पर भी इनको शर्म आनी चाहिए कि कानून और व्यवस्था जिस कदर ध्वस्त है इस सरकार के अंदर, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। जवाब है आपके पास इन सब आरोपों जवाब है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो एक आईपीएस पर धारा लगाकर सब उसके पीछे लगी हुई बंद करने के लिए, उसमें हत्या का मुकदमा उस पर है। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ बख्शीश किसी की नहीं होगी। जो भी जिसने भी काम किया है, भाई आप ये समझिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, यहाँ जातीय एक आधार ऐसा बन गया अधिकारियों का कि वो हावी हो गए। अब उस व्यवस्था को सुधारा है, धीरे धीरे सुधार की ओर हम चले। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मैं थोड़ा बिजली के ऊपर संज्ञान डालना चाहता हूं कि जैसे मेरा ये बिल है 1286 का है और ड्यू डेट से पहले इन्होंने कहा है कि 1274 आप जमा कर दीजिए। तो मैं जब जाता हूं तो वो लोग कहते हैं कि आप, मैं कहता हूं भाई 74 जमा करने हैं 86, तो आपको जो मन है वो जमा कर दीजिए। असल में हकीकत क्या है कि भाई ड्यू डेट से पहले आप 75 जमा कर सकते हो। और जब भी मैं जमा करता हूँ, ये जो मुझे छूट मिली है 12 रुपये की, ये अगली बार फिर एरियल लिख करके फिर जमा करनी पड़ जाती है। तो मेरा ये कहना है सत्ताधारी पार्टी से कि अगर आप छूट दे रहे हैं 10 रुपये की, तो उसे बार बार एरियर करके दोबारा क्यों ले रहे हैं। एरियर का मतलब होता है बकाया, मतलब जो 12 रुपये हम छोड़ चुके हैं।
और उत्तर प्रदेश में करीबन 2.5 करोड़ कनेक्शन है। अगर 10-10 रुपए भी काटे जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक महीने में कितने करोड़ की जो है ये लूट हो रही है और चल रही है। ठीक है, ये एक और आरोप लगा है बीजेपी के ऊपर, लेकिन सबसे पहले सपा के पास चलेंगे, फिर आते हैं आपके पास। बताइए बहन जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अब इन्हीं से, इनका कोई भी प्रवक्ता हो, देश का हो या प्रदेश का हो, जब इन्होंने राम मंदिर, अब मंदिर के ऊपर बात करूंगा थोड़ी सी, राम मंदिर बनाया तो इन्होंने भगवान परशुराम जी को मानता हूँ, मैं जाट हूँ लेकिन भगवान परशुराम जी को मानता हूँ, एक छोटी सी मूर्ति हमारे भगवान परशुराम की भी लगवा देती। भगवान परशुराम, या ये बता दें कि राम बड़े या भगवान परशुराम, इनका कोई भी प्रवक्ता जवाब दे और बताए कि राम बड़े या भगवान परशुराम, और परशुराम बड़े तो उनकी भी एक मूर्ति लगवा देते। तो भगवान राम की क्यों, परशुराम जी की क्यों ना। ठीक है, बताइए। देखिए, ये विषय जो भैया ने उठाया है, ये विषय तो विद्वानों का है, इस विषय पर अपना चर्चा करने से कोई वो नहीं। अच्छा, नगर पालिका का जहाँ तक सवाल है कि ये जो खम्भे, हाँ, ये जो देखिए यहाँ पे गंदगी तो वाकई में बहुत है, लोगों की समस्या यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर भी है। नहीं, ये जो आज बातें इन्होंने बताई हैं, सब चीजें हैं, वो संज्ञान में हम नगर पालिका के लाएंगे और वो जो चीजें हैं, वो जो व्यवस्था में सुधार। बताइए समय कितना है, 5 साल पूरे होने वाले हैं, दोबारा चुनाव लड़ने वाले हैं आप। देखिए, ऐसा है कि अब ये जो खंबे लगे हैं, इन खंबों के हटाने की व्यवस्था भी चल रही है, क्योंकि इन पर पूरा एक लोड है। शहर की बुद्ध व्यवस्था का भी हमें ध्यान रखना कि भाई वो व्यवस्था ज्यादा देर तक ना रुके, वो सब चीजें को ध्यान में रखते हुए काम चल रहा है। और ये सब व्यवस्था जो अपना आई है संज्ञान में, इन पर हम इनसे कहेंगे कि भाई वो जो है सुधार करे और अपना सफाई पर सुधार लाए। यानी कि और वक्त चाहिए आपको। ठीक है, देखिए आप, और जनता वक्त नहीं देगी इनको। व्यापार वर्ग से आप हैं और व्यापारियों में बड़ा गुस्सा देखा जाता है कि भाई कोरोना के टाइम पे सपोर्ट नहीं किया सत्ता ने। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हकीकत क्या है और आप कितने संतुष्ट हैं? हकीकत जमीनी स्तर पर जो इस समय डिवाइडर लगे हुए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। जो माचिस की डिब्बी की बराबर सड़क हैं, उन पर डिवाइडर लगा दिए, डीएम रोड पर डिवाइडर क्यों नहीं लगाए? मैडम, इस बात का जवाब दें। इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है। ये नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो ये डिवाइडर से हमारे जो आदमी व्यापारी, हमारा व्यापारी डरा हुआ है कि गाड़ी लेकर अगर वो कहाँ है, वो बाहर से बाहर ही निकल जाता है, हमारा व्यापारी सन्न बैठा रहता है। व्यापार कैसे चले? ट्रैफिक की बात हो गई, लेकिन अगर व्यापार की बात की जाए तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? न, व्यापार इस समय घट रहा है और व्यापार की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। ये अमेज़न वगैरह जो चल रहे हैं, इनसे व्यापार घट रहा है कि आदमी। सत्ता से क्या परेशानी है आपको, जो सत्ता में सरकार है, आप ये बताइए। क्योंकि देखिए, बीजेपी तो लगातार कहते हैं कि पूरा सपोर्ट है व्यापारियों को, उद्योगों को, एमएसएमई चल रही है, तो आप ये बताइए कि आपको कितनी सहायता मिली, या आप खुश हैं या नहीं है? न व्यापारी खुश हैं। अच्छा, आप संतुष्ट हैं, ट्रैफिक ठीक नहीं है? हाँ, लूट खसोट नहीं हो रही, ना किसी पर वो मांगी जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है। व्यापारी खुश हैं, कोई लूटपाट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, व्यापारी पूरी ठीक है, व्यापारी तो खुश है। देखिए, इस बार कांग्रेस ने एक दाव चला है, वो है महिला सीटों को लेकर 40% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। तो जाहिर है कि ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं के जरिए जो सत्ता की चाबी है वो मिल सके। क्या लगता है आपको? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं और आधी आबादी जो ठान ले वो होता है, और महिलाओं ने ठान लिया है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अब इन्होंने जो विधायक अब 6 महीने से निकल के भाग रहे हैं कि विकास के लिए अब ये काम करा दें, वो करा दें, कुछ नहीं हो रहा है। सब कागजों में विकास हो रहा है, जो भी हो रहा है। कोई विधायक अपने स्कूल चिकना रहा है, कोई अपने जो कोल्ड स्टोर बना रहा है, बस इन्हीं में सब लोग लगे हुए हैं। क्षेत्र का आप रोड देख लीजिए, बुलंदशहर की, आप सिटी की रोड देखिए, रोडों का क्या हाल है। आप देखिए, जो सीवर लाइन पड़ रही है, सीवर लाइनों का आप देखिए, इतने गड्ढे हो जाते हैं, अगर गाड़ी का पहिया चला जाता है तुरंत वहां एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन पे क्यों नहीं आप देखभाल कर रहे हैं कि ये किस तरह से बनाए जा रहे हैं? आए दिन जो जनता को इतनी परेशानी हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। महिलाओं का अत्याचार इतना बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के साथ आए दिन लूटपाट, और ये जो कहते हैं सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है, सिर्फ कागजों में है जो भी चल रहा है। तो कहना चाहता है कि रोड साइड कंट्रोल एक्ट के तहत जो सड़क पे फुटपाथ की जगह होती थी पैदल चलने वाले के लिए, रोड कोई रबड़ तो है नहीं, खिंचकर चौड़ी हो गई, इंटीरियर रोड उतनी है, अब वो फुटपाथ बिल्कुल खत्म कर दिया है। चलिए, मैं यहाँ अच्छी तरह समझिए कि ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ मौजूद, कुछ युवा, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी बादल सिंह। आप बताओ, आपको कौन सी पार्टी पसंद है? जी, पार्टी तो कह नहीं सकते पार्टी कौन सी पसंद है, वह पार्टी वो पसंद है जो युवाओं के लिए कुछ करे। इस साल में या आने वाले इसमें हमने देखा है वैकेंसी नहीं निकल रही है, काफी बंदे हैं, बहुत लड़के हैं जो उम्र एज ओवर हो गई है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया है।
तो बस हमारा यही कहना है कि अपना वैकेंसी वगैरह निकले, नए युवाओं को कार्य मिले, बस जी। मैं आप बताइए, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। क्यों पसंद है आपको समाजवादी पार्टी? सबसे ज्यादा विकास कार्य कराए अखिलेश यादव ने, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे दिया और लैपटॉप दिए युवाओं को। इन्होंने अपने उसमें मैनिफेस्टो में रखे थे कि हम युवाओं को लैपटॉप देंगे, लेकिन अब अभी तक ना लैपटॉप मिले और अब इन्होंने फार्म भरा दिए, इतना अब इनका जाने का नंबर आ गया। लेकिन ये सब तो बीजेपी भी कर रही है ना? बीजेपी कहाँ कर रही है, 4.5 साल में कहाँ याद थी। एक्सप्रेस वे नहीं दिए या लैपटॉप नहीं दिए? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो दिया वो अखिलेश जी ने दिया था, अब इन्होंने आके उसका वो कर दिया शिलान्यास चुनाव की वजह से। अच्छा, ये अभी हमारे बीजेपी के नेताजी कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास होता है, तो हमारे सांसद जी हैं, बोइस गांव पड़ता है उनका, उनके गांव की अपनी सड़क ना वो बना पाए तो क्या विकास करेंगे। चलिए, सांसद साहब अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए तो क्या विकास करेंगे, ये आरोप लगता है अक्सर बीजेपी के ऊपर कि उसने जो भी सपा के काम है उन्होंने शिलान्यास कर दिया और बीजेपी ने लोकार्पण कर दिया। क्या जवाब है आपका इसके? देखिए ऐसा है कि पहले एक नीति बनी हुई थी कि जो लोग जहाँ के, जैसे हमारे अखिलेश जी सैफई के हैं, उन्होंने सैफई में विकास किया। मायावती जी अपने जो क्षेत्र है वहाँ उन्होंने विकास किया। कांग्रेस के और नेता थे वो उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया। हमारे नेताओं का सबसे बड़ा ये संकल्प है कि पहले और क्षेत्रों में विकास करिए, फिर अपने यहाँ पर विकास का हमें ध्यान देना। ये तो हमारा अपना एक संकल्प है। अब आप देखिए सड़कों पर आ जाइए, सड़कें आप दिल्ली से मेरठ चले आइए, कितना बढ़िया अपना एक्सप्रेस अभी माने गडकरी जी ने किया है। पूर्वांचल का अपना एक्सप्रेस वे है और जो आउटर की सब सड़कें हैं उन सड़कों का बिल्कुल एकदम ऐसा कर दिया है कि आदमी अपना सड़क पर दौड़ा चला जाता है। जहां समय पहले 6 घंटे का लगता था वहां समय अब 3 घंटे का लगता है। सड़कों का विकास इस तरह से है। और शिक्षा के मामले में बच्चे वही पसंद कर सकते हैं जो नकल का अपना वो रखते हैं, लेकिन योगी जी के यहाँ पर बिल्कुल हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारा ये संकल्प है कि जो बच्चा जिस कैडर का है उसे उस कैडर का स्थान मिलना चाहिए, उसे उस कैडर का स्थान मिलना चाहिए। और आप देखिए कि इतनी नौकरियां देने के बाद भी कहीं एक ऐसा आरोप नहीं है, कहीं एक ऐसा वो नहीं है कि हमने किसी अपने को नौकरी दे दी या हमारे किसी आदमी पैसा ले लिया। यदि पारदर्शिता है, यदि कहीं कुछ हुआ है, अभी आपने पिछली बार देखा भी कहीं कुछ हुआ है तो चाहे हमने उसे निरस्त किया है, लेकिन हमने ये नहीं करा कि उसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव हो। जो बच्चा जिस कैडर का है उसे उस कैडर का लाभ मिलना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। 20 परीक्षाओं के पेपर लीक, जो अभी टीटी का लीक हुआ, इंस्पेक्टर का लीक हुआ, ट्यूबवेल ऑपरेटर का यूज हुआ, एक लंबी फेहरिस्त है पेपर लीक होने की। ये इनका युवाओं के प्रति विजन है कि वो रोजगार देंगे, क्योंकि रोजगार ये देना ही नहीं चाहते हैं। स्कूलों की हालत इतनी बुरी है कि उनको आप सोच नहीं सकते। अस्पतालों में डॉक्टर साहब है, बुलंदशहर के जिला अस्पताल में चला जाइए, वहां पर ना रेडियो लिस्ट है पिछले 6 महीने से, सर्जन गायब है, फिजिशियन तक 6-7 महीने तक गायब रहता है। तो अस्पताल बना लो या बड़े बड़े स्कूल बना लो, जब तक रोजगार पैदा नहीं होगा तब तक इस प्रदेश का विकास नहीं होगा, और वो काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती। ठीक है। मैडम अभी थोड़ी देर पहले मेरे मित्र हैं बीजेपी से जो बैठे हैं यहाँ, ये कह रहे थे कि भी गुंडागर्दी प्रदेश के अंदर से खत्म हो गई है। ये शायद न्यूज़पेपर कम पढ़ रहे हैं। अभी राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता हैं हाजी यूनुस, उनके ऊपर अभी एक हमला हुआ और उसमें इतनी गोलियां चलाई गई कि गाड़ी के अंदर 40 गोलियां लगी हुई हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से गुंडागर्दी सब कुछ खत्म हो गई है। देखिए रोज का पेपर जब पढ़ के देखेंगे आप तो कहीं महिलाओं के रेप की घटनाएं छपी हुई रहती हैं, कहीं लूट की घटनाएं छपी रहती हैं। तो इन्होंने जिस प्रवृत्ति के लोग हैं जो सत्ता में आए हैं, उस प्रवृत्ति के सारे लोग जाग गए हैं, पूरी तरह खुलेआम मर्डर हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। देखिए रोज पेपर पढ़िए आप, मर्डर तो ऐसे हो गया आम बात हो गई है। पहले मर्डर करते हुए आदमी डरता था, अब मर्डर करके डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग उनको संरक्षण देने के लिए बैठे। बीजेपी ज्वाइन करिए, कितना ही भी बड़ा अपराध करिए और बीजेपी ज्वाइन करिए, सारे के सारे आंकड़े आते हैं फरमान जी, जो आंकड़े आते हैं उसमें तो यही दिखाया जाता है कि अब योगी सरकार में जो ये क्राइम रेट है वो कम हो गया है, पहले की सरकारों में बहुत ज्यादा था। मैडम एक आंकड़े सारा का सारा IT सेल इन्हीं लोगों का बैठा हुआ है, उन्हीं लोगों के द्वारा आंकड़े लिए जाते हैं। आप डेली का पेपर उठाइए, उसमें देखिए आप इन पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया, पूरा का पूरा भूगोल बदल दिया इनके IT सेल ने। आप देखिए जो भी सारी घटनाएं यहाँ से पेपर पढ़ेंगे आप तो डेली की घटनाएं जो मिलेंगी, इनकी बातों में और उन घटनाओं में जमीन और आसमान का अंतर है। इनकी बातें सब हवा हवाई होती। कांग्रेस क्या विजन लेकर 2022 के विधानसभा चुनावों में जाना चाहती है? कि देखिए एक बहुत लंबा टाइम हो गया है कांग्रेस को सत्ता में से हटे हुए और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस कौन कौन से मुद्दे लेकर और उन पर क्या काम करेगी आगे? देखिए एक तो जो महिलाओं का है, महिलाओं को प्रेफरेंस देने वाली जो बात है, ये सभी को बहुत
पसंद आ रही है। महिलाएं बहुत आगे निकल रही हैं कि बिल्कुल किसी ने कम से कम हमारी पीड़ा को सुना कि हम भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या, जो अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि जो इन्होंने रोड और सफाई की बना ली, उन्होंने वहां की बना ली, तो जब ये रोड नहीं बना सकते अपने क्षेत्र की, अपने गांव की, तो ये कोल्ड स्टोर क्यों बना रहे हैं? तो ये अपने स्कूल क्यों बना रहे हैं? वो सब कुछ नहीं करना चाहिए ना? क्या जनता पागल है? जनता को कुछ नहीं पता है आप कितना कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में क्या विकास किया है? 6 महीने से आप निकल के भाग रहे हैं। आपने वादे किए। देखिए जो महिलाएं हैं, महिलाएं जी एक आंगनबाड़ियां हैं, कम से कम कंटिन्यू उनको हो गया धरना। अभी बीटीसी वाले लोग धरना कर रहे, तो योगी जी ने क्या कहा कि ये तंबू बैनर लेके अपने घर चले जाइए, वरना आजीवन आप बेरोजगार रह जाओगे। देखिए राजस्थान से भी छात्र आए हुए लखनऊ में पड़े हुए हैं। जी, राजस्थान से भी छात्र आए हुए हैं, लखनऊ में धरना दे रहे थे, ध्यान है ना आपको? जी 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 जी। तो उसमें भी क्या, हम तो हर सरकार को यही बोलेंगे ना, कांग्रेस की ही सरकार है राजस्थान में। अपराधी, अगर महिला अपराधों की बात करें तो अव्वल नंबर पर राजस्थान है। भर्तियों की बात करें तो छात्र लखनऊ आके बैठे हैं। आप अपने राज्य की सरकार जब आपके वहाँ पर है तो वहाँ क्यों नहीं सुधार? अपोजिट में क्या है, ये कुछ लोग इन्हीं के ना, हर पार्टी के लोग, जो अभी इन्होंने बोला ना कि हर जगह हर पार्टी के लोग होते हैं, तो इनके लोग हैं, उन्हीं लोगों को वहाँ पे पहना के और तंबू बैनर लगा के बैठा दिया जाता है। हमारे भैया ने बोला कि अगर ये मंदिर बन रहा है तो अगर और कोई सरकार होती तो ये मंदिर नहीं बनता। अगर ये मंदिर ही बना रहे हैं तो गांव-गांव जाके चंदा क्यों मांग रहे हैं? चंदा क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, मुझसे मांगा चंदा, इन्होंने अपनी वो रसीद बना रखी है, जाके चंदा मांगते हैं। और अगर ये बीजेपी के जो नेता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता, इनकी 4.5 साल में अगर इन्होंने अपना एक भी विकास कार्य 100 नंबर अखिलेश जी ने चलाई, वो 112 कर दिया। आंटी एक मिनट, 112 कर दिया। और इनके लिए एक और मेरा वो है, यानी कि फीता तो आता है यूपी से और कैंची आती है दिल्ली से। 5 साल इन्होंने यही काम किए। और इनके लिए एक और है, भैया सुन लेना, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन भर रेप रात भर गांजा, देखना हो तो यूपी आजा। समय आप समाप्ति की तरफ है, मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा। समय समाप्ति थोड़ा ही देर में आप जिन्ना की बात कर रही हैं बार बार। अगर यही बात सवाल पूछ रहा है तो आडवाणी जी से। मैं नहीं कर रही, ये मैं नहीं कर रही, ये सवाल उठाए गए हैं, मैंने सवाल रखे तो रखा है ना, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आडवाणी जी जाकर वहाँ चद्दर चढ़ा के आए और उन्होंने नाम ले दिया तो क्या बुरा कर दिया? जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय डिम्पल बहन जी। ठीक है, बड़े आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं, क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज सैनिक क्षेत्र में हमारे भारत माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की ओर चल रहे हैं। इतना रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है और आने वाले समय में इतना कॉरिडोर यहाँ पर उपलब्ध है कि रोजगार ही रोजगार रहेंगे। और सरकार उसमें भी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हमने कराई है। अब जो हमारे सिपाही थे उनकी हमने भर्ती अभी कराई है। तो इसलिए रोजगार के उसमें भी हम पीछे नहीं है। लेकिन 2 वर्ष का जो कोरोना काल रहा है वो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा दिक्कत वाला था। अब पुनः पूरा प्रदेश और देश विकास की पटरी पर चल रहा है। चलिए ठीक है, यानी कि बीजेपी जनता जनार्दन चिंता मत करो। चलिए ठीक है, बीजेपी के दावे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन जनता में रोष भी है। इसके साथ ही जनता में संतुष्टि